लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती के विज्ञापन को केंद्र सरकार रद्द करने वाली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लेकर यूपीएससी को पत्र लिख दिया है, जिसमें लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। जितेंद्र सिंह ने यह पत्र प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद लिखा है। लेटरल एंट्री से नियुक्तियों का विज्ञापन सामने आने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर था, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को संविधान की जीत बताते हुए इसका श्रेय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। विपक्ष लगातार हमलावर था कि आरक्षण खत्म करने की यह साजिश है। ये जो लेटरल एंट्री का रास्ता चुना गया है उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और ये संविधान के खिलाफ है। संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, ये ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा था। और देखिए, अब सरकार ने विपक्ष के दबाव में कहा जाए या सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा और अब इस फैसले को वापस लिया। और सरकार के फैसले पर विपक्ष ने अपनी पीठ थपथपाई है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी इसका श्रेय खुद ना ले, तो वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी पार्टी कह दिया है। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और SC ST OBC को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। ये फैसला इस संविधान की जीत है। ये फैसला असंवैधानिक था, ये संविधान पर प्रहार था, ये इस देश के दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर प्रहार था। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। जी न्यूज संवाददाता रविंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, ये जिस समय 2024 के चुनावों के नतीजे आए थे, मेरी और आपकी चर्चा हुई थी कि विपक्ष इस बार मजबूत है तो दबाव तो जरूर बनाएगा। अब सत्ता कैसे इसको लेती है और किस तरीके से अपने फैसलों को बदलती है या आगे चलती है, ये सत्ता के ऊपर है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या ये कहिए कि एनडीए सरकार को ये फैसला बदलना पड़ा है लेटरल एंट्री का विपक्ष के दबाव में, ऐसा विपक्ष कह रहा है। देखिए, ये 2013 से भी, उसके पहले से भी ये लेटरल एंट्री की चल रहा है। 2018, 2023, 2020 में कई 57 जो अलग अलग विशेषज्ञ थे उनको लेटरल एंट्री के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी, अतिरिक्त सचिव या फिर डायरेक्टर के रूप में मोदी सरकार में पोस्टिंग मिली हुई है। ये 1-2 का एडवर्टीजमेंट होता था यूपीएससी के जरिए और उसकी भर्ती हो जाती थी, लेकिन एक साथ 45 की भर्ती हुई और राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और जिसका आपने देख रहा कि सियासी बवाल मचा। और कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर कह सकते हैं कि सरकार को यह लगा कि इससे सियासी नुकसान हो सकता है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या जम्मू कश्मीर या आगे आने वाले समय में झारखंड और महाराष्ट्र में, और इसलिए आनंद फानंद में यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हाँ, लेटरल एंट्री जो होता है एक विशेषज्ञ का होता है, एक खास पोस्ट के लिए होता है। अब उस पोस्ट के लिए रिजर्वेशन की सिस्टम क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल रविंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। पी चिदम्बरम जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये लेटरल एंट्री के लिए तो एग्जाम तक ऑर्गेनाइज हो गया था, लेकिन 2014 में सत्ता में रही नहीं कांग्रेस, तो ये लेटरल एंट्री फिर वो हो नहीं पाई। तो ये सपना तो कांग्रेस ने ही दिखाया था जो अब आगे बढ़ा, लेकिन ठीक है, अब सरकार ने वापस लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे और अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री इस पूरे फैसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो 5 तीर्थ है उनको उनका गौरवमयी स्थान दिलाया। और आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती है, कितने बड़े गौरव की बात है। मोदी जी के सेचुरेशन के प्रिंसिपल से, जिसमें देश में सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स को गरीब से गरीब
वंचित से वंचित वर्ग तक पहुंचाया गया, उससे भी अधिकतम लाभ हमारे SC, ST और OBC वर्गों को मिला है। ये जो हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की, न्याय दिलाने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के UPSC में लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से UPA की सरकार, कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लैटरल एंट्री। तो अश्विनी वैष्णव को आपने सुना, सरकार ने जो लेटरल एंट्री का फैसला वापस लिया उसको जस्टिफाई करते हुए, बताते हुए कि कांग्रेस के शासनकाल में कभी आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया। Zee News।